दोस्तों, जब आप टैप वाटर के साथ किसी भी लिक्विड सॉप से अपने हाथ को वॉश करते हैं तो आपको महसूस होता है कि आपके हाथ में थोड़ी सी चिपचिपाहट महसूस हो रही है या आपके हाथ में थोड़ा सा फोम या सॉप्स कम मौजूद है। दोस्तों, या फिर जब आप पानी पीते हैं तो आपके गिलास में थोड़े से रेड कलर के स्पॉट आपको दिखाई देते हैं, या फिर वाटर डिस्पेंसर की सफाई के दौरान आपको वहाँ पर रेड कलर के स्पॉट दिखाई देते हैं। दोस्तों, ये प्रॉब्लम होती है हार्ड वाटर की वजह से। हार्ड वाटर को स्टडी करते हैं। दोस्तों, हार्ड वाटर जो है पानी में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम की मिनरल्स की डिज़ोल्वेशन को कहते हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि हार्ड वाटर में मिनरल्स जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के हैं वो बहुत ही ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको वाटर शावर से देता हूँ। परचेज़ करते वक्त वाटर शावर कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद जब आपने उसको यूज़ किया तो उसकी जो शक्ल है वो इस तरह से हो गई। या फिर आपका जो सिंक है वो कुछ देर यूज़ करने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा था। या फिर आप जब पानी की बॉटल्स को तो आपको उसमें वाटर बबल्स जो हैं वो बहुत ही कम मिकदार में दिखाई देते हैं। और दोस्तों, ये वजह बनती है हार्ड वाटर की वजह से। तो दोस्तों, एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और वो ये कि वाटर में हार्डनेस की मिकदार को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें। तो दोस्तों, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसके लिए चाहिए एक टोटल हार्डनेस टेस्टिंग किट, और सेकंड आपको चाहिए TDS मीटर जो कि टोटल डिज़ोल्व सॉलिड है। वो आपको आइडेंटिफाई कर देगा कि वाटर में अभी इतनी TDS जो है मौजूद है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पानी की हार्डनेस को चेक करने के लिए मुझे थोड़ा सा पानी टैप वाटर का चाहिए। तो इसके लिए मैं टैंक का पानी जो है एक वाल्व के ज़रिए अपने एक बीकर में ले लूँगा, और उसके बाद जब बीकर फिल हो जाएगा तो वहाँ पर मैं TDS मीटर की मदद से उसको डिप करके वहाँ से वैल्यू मेजर कर लूँगा जो मेरे पास एनालिसिस आ रही होगी। दोस्तों, मुझे दो चीज़ें मेजर करनी हैं, एक इसकी TDS और एक सेकंड उसकी pH। दोस्तों, यूजुअली जो TDS और pH का रिलेशन होता है वो डायरेक्टली रिलेशन होता है। अगर आप सेम वाटर यूज़ कर रहे हैं, टैप वाटर या फिर RO ट्रीटेड वाटर यूज़ कर रहे हैं, उसमें TDS जैसे ही इंक्रीज़ होगी वैसे ही उसकी pH भी इंक्रीज़ होगी। लेकिन अगर आप डिफरेंट सैंपल लेते हैं, लाइक कि अगर आप टैप वाटर लेते हैं उसकी आप TDS देखते हैं, और आप एक सेकंड बीकर में आप RO ट्रीटेड वाटर लेते हैं, तो उसमें जो TDS और pH का जो ग्राफ होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट शो करेगा। तो दोस्तों, इसके बाद मैंने बीकर में सैंपल ले लिया जो कि मेरे पास एक टैप वाटर का था जिसमें मुझे हार्डनेस को मेजर करना है। अब सेकंड मुझे चाहिए हार्डनेस टेस्टिंग किट। तो दोस्तों, हार्डनेस टेस्टिंग किट में जो चीज़ें मौजूद हैं वो है एक बीकर जो कि स्पेसिफिकली रेंज का बीकर होता है। उसमें मुझे डिफरेंट सैंपल्स जो हैं वो ऐड करने पड़ते हैं, लाइक के मुझे हार्डनेस जो लाइक के मुझे जिस पानी की हार्डनेस चेक करनी है उसको मुझे स्पेसिफिक ml में लेना होगा अपने बीकर में। उसके बाद मुझे एक EDTA का सोल्यूशन चाहिए, देन मुझे चाहिए काल्गामाइड का सोल्यूशन, और फिर बफर सोल्यूशन, एंड देन लास्ट में मुझे चाहिए एक इंजेक्टर। दोस्तों, जो मैंने टैप वाटर लिया था बीकर में, अब उसको मैं एक स्पेसिफिक बीकर में जो कि मेरे पास एक टेस्टिंग किट में मौजूद था उसमें लिमिटेड रेंज में ले लूँगा। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों 5 ml में टैप वाटर ले लिया है। उसके बाद दोस्तों मुझे चाहिए एक बफर सोल्यूशन जिसके मैं यहाँ पर 5 ड्रॉप्स डालूंगा। दोस्तों, टैप वाटर में जिंक और आयरन या और कुछ और मेटल्स भी मौजूद होते हैं। तो बफर सोल्यूशन डाल के मैं सबसे पहले pH को इंक्रीज़ करूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मुझे ड्रॉप्स ऐड करने हैं बफर सोल्यूशन के, वो मुझे 5 ड्रॉप्स ऐड करने हैं। दोस्तों, इससे उसकी जो pH है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। दोस्तों, जैसे ही 5 ड्रॉप्स कंप्लीट होंगे मैं उस बीकर को थोड़ा सा शेक करूँगा जिससे उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। देन नेक्स्ट में मैं ऐड करूँगा काल्गामाइड का सोल्यूशन। काल्गामाइड से जितने भी कैल्शियम कार्बोनेट हैं प्रेजेंस होंगे उस टैप वाटर में वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे। जितने आइडेंटिफाई होंगे उतनी जल्दी हम लोग हार्डनेस को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो दोस्तों, एक ड्रॉप आ जाएगा काल्गामाइड सोल्यूशन का, एंड देन उसको मैं शेक करूँगा तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट में दोस्तों मुझे चाहिए EDTA का सोल्यूशन। EDTA का सोल्यूशन जो है मैं एक इंजेक्टर की मदद से उसको फिल कर लूँगा, और फिल करने के बाद अपने बीकर में जो है वहाँ पे ऐड कर दूँगा स्पेसिफिक ड्रॉप्स के साथ। लाइक कि जितने ड्रॉप मुझे इसमें ऐड करने हैं, और हर एक ड्रॉप के बाद मुझे अपने बीकर को शेक करना है,
क्योंकि जहाँ पर बीकर को शेक करने के दौरान इसका कलर चेंज हो जाएगा, वहाँ पर मुझे इसको रोक देना है, EDTA सोल्यूशन को मुझे ऐड करना रोक देना है। और उस तो मुझे देख लेना है कि इंजेक्टर से कितने ड्रॉप्स बीकर में आए हैं, और उसके दौरान जो ml है वो मुझे रेंज देख लेनी है और उसको फिर एक फिगर से मल्टीप्लाई कर देना है। लाइक कि मुझे एक ड्रॉप यहाँ पे मैंने ऐड किया, जैसे ही ऐड किया तो उसका कलर जो था वो चेंज हो गया, वो पर्पल कलर हो गया। तो देन मैं करूँगा इंजेक्टर को देखूँगा, और इंजेक्टर में जो वहाँ पर रेंजेस लिखी होंगी, इंजेक्टर में हर स्पेसिफिक रेंज में एक ड्रॉप ऐड होता है। तो जितने ड्रॉप्स मैं यहाँ से डिप करूँगा बीकर में, लाइक के 0.10, 9 और 8, जैसे ही मैं 8 पर आया यानी कि 2 ड्रॉप्स मैंने यहाँ पर ऐड किए तो मेरा जो कलर था वो पर्पल हो गया। तो दोस्तों इस रेंज को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा स्पेसिफिक फिगर से, वो होगी 300। लाइक के दोस्तों 0.10, 9 और 8 ये बनते हैं 3 फिगर। 0.3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 300 से, तो मेरे पास ये आ जाएगी हार्डनेस जो कि इस टैप वाटर की होगी। या फिर आप हार्डनेस टेस्टिंग किट में जो उसका मैनुअल होता है वहाँ पर भी मौजूद होती है रेंजेस, कि आप अगर एक ड्रॉप डालेंगे तो इतनी ppm में हार्डनेस आएगी आपके पास, या फिर अगर आप 4 ड्रॉप्स डालेंगे तो हार्डनेस आपको इस रेंज में आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 3 ड्रॉप्स डाले हैं, तो मुझे जो रेंज में मिल रही है हार्डनेस वो इतनी ppm मेरी आ रही है। एंड देन लास्ट में दोस्तों जो EDTA इंजेक्टर ड्रॉप रेंज है, अगर मुझे 1 से लेकर 4 आती है मेरी हार्डनेस, तो वो बहुत ही ज़्यादा मेरा जो पानी है टैप वाटर का वो सॉफ्ट है। अगर वो रेंज आती है हार्डनेस की 5 से लेके 8 ppm तक, तो जो मेरा टैप वाटर है वो सॉफ्ट है। और उसके बाद 9 से 12 की रेंज में आती है तो वो मीडियम रेंज का है। और उसके बाद 13 से ऑनवर्ड आती है 16 तक, तो मेरा जो हार्ड वाटर है वो उसमें हार्डनेस थोड़ी सी मौजूद है। और 17 के बाद हार्डनेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में टैप वाटर में प्रेजेंस होगी। तो ये दोस्तों EDTA मुझे बताता है, एक इंजेक्टर की मदद से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और देखते रहें फॉडिक।